तो इंडिया के सबसे बड़े ब्रोकर ग्रो का आईपीओ आ रहा है। अब सवाल ये है कि ये एक सुनहरा मौका है, मतलब गोल्ड माइन, या फिर एक बहुत बड़ा जुआ। चलिए इसी को आज डिकोड करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 61,700 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो जबरदस्त वैल्यूएशन है जो ग्रो अपने पब्लिक ऑफरिंग में मांग रहा है। वाओ! अब आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी वैल्यूएशन क्यों? भाई सीधी सी बात है, ग्रो आज इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है और बस यही एक हेडलाइन है जिसने पूरे मार्केट में इस आईपीओ को लेके मतलब जबरदस्त हाइप बना दी है। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर कहानी इतनी सीधी सादी हो ही ना? क्योंकि हेडलाइंस के पीछे की स्टोरी अक्सर कुछ और ही होती है, और इस केस में तो कहानी में कई बड़े ट्विस्ट्स हैं। तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब विरोधाभास, यहीं से शुरू होता है। एक तरफ तो है ग्रो की ये रॉकेट जैसी सक्सेस, और दूसरी तरफ पूरी की पूरी इंडस्ट्री है जो काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है। ग्रो का रेवेन्यू देखिए जरा, लिटरली एक रॉकेट की तरह ऊपर गया है। 2023 में करीब 1,261 करोड़ से बढ़कर आज ये 4,000 करोड़ के भी पार है। मतलब ये नंबर्स देखकर तो लगता ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मजे की बात ये है कि ठीक इसी टाइम पर इसके जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं वो अलार्म बजा रहे हैं। एंजल वन का रेवेन्यू 50% गिरा है और ज़ीरोधा का बिजनेस 40%। तो सवाल यही उठता है ना कि जब इंडस्ट्री के नंबर 2 और 3 स्ट्रगल कर रहे हैं तो आखिर ग्रो उड़ कैसे रहा है? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं, और इसके लिए हमें ग्रो के ग्रोथ इंजन के अंदर झांकना पड़ेगा। आखिर ये फिनोमिनल ग्रोथ आ कहां से रही है? ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। ग्रो ने अपना गेम कैसे बदला? 2017 में ये बस एक सिंपल सा म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म था। फिर 2021-22 में इन्होंने डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग लॉन्च किया और बूम, इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर बन गए। और यही है असली राज। ग्रो की ये जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ है ना, इसका लगभग सारा का सारा पैसा एक ही जगह से आ रहा है, डेरिवेटिव्स, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। ये एक हाई रिस्क हाई वॉल्यूम वाला गेम है जिस पर कंपनी फ्रैंकली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और बस यहीं पर सबसे बड़ा रेड फ्लैग सामने आता है। सेबी यानी हमारा मार्केट रेगुलेटर इस एफएनओ सेगमेंट पर शिकंजा कस रहा है। जो डेली वीकली एक्सपायरीज होती थी वो बंद हो चुकी हैं, और अब तो निफ्टी और सेंसेक्स के लिए भी मंथली एक्सपायरीज की बात चल रही है। ये तो सीधा सीधा ब्रोकर्स के रेवेन्यू पर एक बहुत बड़ा अटैक है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इनके प्रॉफिट के नंबर्स में भी एक छोटा सा पेंच है। हाल के मुनाफे में एक 159 करोड़ रुपए का वन टाइम एडजस्टमेंट है, और इसने आईपीओ से ठीक पहले आंकड़ों को असलियत से थोड़ा बेहतर दिखा दिया है। तो इन सारी वार्निंग साइंस के बीच एक सवाल तो बनता है कि इस आईपीओ का असली मकसद क्या है? मतलब ये आईपीओ असल में किसके फायदे के लिए लाया जा रहा है? आईपीओ के जरिए जो टोटल पैसा उठाया जा रहा है वो है 6,632 करोड़ रुपए। एक बहुत बहुत बड़ी रकम है ये। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, ये पैसा जा कहां रहा है? देखिए, इस पैसे का 84% हिस्सा, मतलब 5,500 करोड़ से भी ज्यादा, वो कंपनी की ग्रोथ के लिए नहीं है। नहीं, ये पैसा है अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए जो अपना माल बेचकर बेसिकली कैश आउट कर रहे हैं। कंपनी को तो सिर्फ 16% ही मिलेगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पब्लिक होने के बाद ग्रो के सामने क्या चैलेंजेस हैं और क्या नए अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ सेबी रेगुलेशंस और क्रिप्टो ट्रेडिंग का बढ़ता क्रेज, ये बड़े रिस्क हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लेंडिंग और वेल्थ मैनेजमेंट जैसे नए बिजनेस में एंटर करने के बड़े मौके भी हैं। रिस्क अपनी जगह है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल इंडिकेटर्स काफी स्ट्रांग है। 59% का एबिटा मार्जिन, वाओ, ये बहुत इंप्रेसिव है। ये दिखाता है कि बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। 37% से ज्यादा का रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी फैंटास्टिक है, और 3 साल में 77% का यूजर रिटेंशन, ये बताता है कि प्लेटफॉर्म काफी स्टिकी है। हाँ, पी रेशियो करीब 40 का है, जो ये जरूर एक अग्रेसिव वैल्यूएशन की तरफ इशारा करता है। तो फ्यूचर में ग्रो कर क्या सकता है? वो अपने ह्यूज म्यूचुअल फंड यूजर बेस को लेवरेज करके लोन प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज को एक्सपैंड कर सकते हैं, और एल्गो ट्रेडिंग के जरिए हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल तो डेफिनेटली है। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ देखें तो एक इन्वेस्टर के लिए ये एक सीधी सीधी दुविधा बन जाती है।
देखिए, इस आईपीओ को प्ले करने के दो बिल्कुल अलग तरीके हो सकते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म ट्रेड, मतलब जो करीब 17% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उस पर फोकस करो और लिस्टिंग डे गेन्स लेकर निकल जाओ। दूसरा तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि कंपनी फ्यूचर में नए प्रोडक्ट्स लाएगी और इन रेगुलेटरी तूफानों से भी निकल जाएगी। और आखिर में ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर आईपीओ प्रॉबेबली ओवर प्राइस्ड ही होता है। कोई भी अपनी प्रॉपर्टी सस्ते में नहीं बेचना चाहता, राइट? तो सवाल फिर से वहीं आके रुकता है, ग्रो का आईपीओ क्या एक शॉर्ट टर्म पॉप है या फिर एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम? फैसला आपका है और इसका असली जवाब तो खैर वक्त ही देगा। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this